बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है हम 1 मार्क वाले क्वेश्चन कर चुके हैं और अब 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लॉजिकल हैं। इसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि एक तो बेटा आप ट्रांजिशन एलिमेंट की जो सीरीज़ 1 है ना, पहली सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, दैट इज़ एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक, उसका एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से याद कर लो। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन इस चैप्टर में घूमेंगे ना बेटा, वो 60 to 70% क्वेश्चन हमारे पहली ट्रांजिशन सीरीज के होंगे। तो थोड़ा सा रिवीजन मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ट्रांजिशन सीरीज़ में, सो एटॉमिक नंबर बढ़ता है और इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जी पहले तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है और फिर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो जाता है। तो जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर बढ़ेगा और फाइनली मैंगनीज़ के बाद इलेक्ट्रॉन पेयरअप शुरू होने स्टार्ट हो जाते हैं और जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयरअप हो जाते हैं। फिर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात भी अगर करें तो पहले मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है लेफ़्ट टू राइट जाते हुए, फिर उसके बाद घटता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो पहले अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, उसके बाद अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ आएगा और मैं ये भी आई होप कि आप लोग घर पे भी अच्छे से पढ़ रहे हो। फिर कल मैंने आपको छोड़ा था कि आयरन और कॉपर में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। उसी का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बेटा जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब कॉपर के पास तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अगर हम आयरन को देखें, आयरन के पास आ जाते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इस करके आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी ज़्यादा होती है बेटा? उसी की मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा होती है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट ज़्यादा, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन कम उतनी मैग्नेटिक मूवमेंट कम। जैसे जिंक की मैग्नेटिक मूवमेंट 0 है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और मैंगनीज की मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, Why is +2 oxidation state of manganese is more stable than +3 oxidation state, while the same is not true for iron? सिंपल सी बात है बेटा, आओ मैं आपको दिखाता हूँ। ये लो जी, ये लो आप। तो देखो बेटा, अगर हम मैंगनीज की बात करें, मैंगनीज 25 है, ओके। सो ये बनता है 3d5 4s2। अगर आप इसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और आपको बताया हुआ था मैंने कि d और s ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है। तो सबसे पहले, क्योंकि आप ये भी माइंड में लेके चलना कि s की एनर्जी थोड़ी सी कम ही होती है, तो जैसे ही आप एनर्जी अप्लाई करते हो, प्रोवाइड करते हो, सबसे पहले s में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फिर d में से निकलेंगे। तो हमारी कन्फिग्रेशन बन जाती है 3d5 4s0। 3d5 में अगर आप नोटिस करो हमारे पास कितने अनपेड हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं, ठीक है। अब आप मेरी बात सुनो, +2 ऑक्सीडेशन में लेके गए तो हमारे पास हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। कौन सी है ये? हाफ फिल्ड। और आपको अगर इसको +3 में लेके जाना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना है, तो हमें 3d4 करना पड़ेगा, यानी हाफ फील्ड ऑक्सीडेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम लोगों को अनस्टेबल करना पड़ेगा, यानी आप उसको ब्रेक करोगे। तो +1 में ही मैंने आपको सिखा दिया था कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर मोर स्टेबल। ऐसा क्यों? हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए स्टेबल होती हैं, एक तो उनमें एक्सचेंज एनर्जी होती है, दूसरी उनमें सिमेट्री होती है। तो +2 तो बहुत आसानी से मैंगनीज चेंज हो जाएगा। +2 में क्यों चेंज होगा? क्योंकि वो 4s को भी रिमूव करेगा, फिर कंप्लीट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आ जाती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, है ना। अब +3 में क्यों नहीं ये जल्दी जाएगा? क्योंकि +3 में इसको अपनी हाफ फील्ड ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। +3 में जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3d4 बनेगा ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। सो इस करके मैंगनीज हमेशा रहना चाहता है
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जहाँ पे वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेता है। +3 में नहीं जाता इजीली। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हमेशा, हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी के साथ लूज करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल फॉर्म में होते हैं। आप समझ आ गया? तो देखिए, वाई +2 ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज इज मोर स्टेबल, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसमें हाफ फील्ड 3D ऑर्बिटल मेंटेन रहता है, देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आयरन के लिए ये चीज सेट क्यों नहीं बैठ रही? आयरन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, आयरन डिस्कस कर लेते हैं। आया, ये देखो बेटा, आयरन है 26, सो ये बना 3D6 4s2। आप इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको लेकर आओ, क्या बन जाएगा? 3D6 4s0। सो 2 इलेक्ट्रॉन किस में से निकल गए? s में से। तो d ऑर्बिटल हमारा फेट करके दिखाते हैं आपको। 4s तो खाली पड़ा। अब जब आप इसके अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लगाओगे, एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जब आप और निकालोगे, दैट इज माइनस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। +2 में जब हम लेके जाते हैं, जब +3 में लेके रहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 इलेक्ट्रॉन, एक और इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, तभी तो हमारे पास +3 बनेगी ना। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर से 3D5 आ जाएगा। 4s हमारे पास 0। अब क्योंकि 3D5 आ गया, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इस करके हमेशा आयरन चाहेगा कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? +3। सो जरा हम बना के देखिए। अब आयरन +2, ठीक है, फिर +3, तो यहाँ पे आ गया आयरन की पावर +2 और यहाँ पे आ गया आयरन की पावर तो +3। ये मोर स्टेबल हो जाएगा। सो Fe +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें इसके पास आ जाता है 3D5। हम मैंगनीज का लिख लेते हैं, यही सेटअप। मैंगनीज में हमारे पास है मैंगनीज, फिर उसके बाद हम अगर उसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएंगे, Mn2+, यहाँ पे 3D5 आ गया, तो मोर स्टेबल। अब अगर इसको +3 में लेके जाओगे, लेस स्टेबल। सो इस पूरी एक्सप्लेनेशन से हमें ये पता चलता है कि मैंगनीज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है, आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसके पास होते हैं जी 3D5 हाफ फील्ड d ऑर्बिटल, और आयरन जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो भी उसके पास 3D5 हाफ फील्ड d ऑर्बिटल होता है। सो Mn2+ इज मोर स्टेबल देन 3+, Fe3+ इज मोर स्टेबल देन Fe2+, ठीक है। सो आइए आगे बढ़े, एक बार रीड कर लेते हैं। मैंगनीज के पास कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 4s2, +2 में बन जाती है 3D5, यही मैंने आपको समझाया था, ठीक है, 3D5 यही मैंने आपको बताया था। और मैंगनीज +3 में बन जाती है 3D4। ड्यू टू ऑल हाफ फील्ड 3D ऑर्बिटल्स, Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn3+। इसी करके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज मोर स्टेबल देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा आयरन की बात करें। आयरन की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D6 4s2, +2 में बना देती है 3D6 4s0, +3 में बना देती है 3D5 4s0। Due to all half-filled 3D orbitals of iron 3+, it is more stable than Fe2+, क्योंकि आयरन 3+ में 3D5 हो जाता है, इस करके वो मोर स्टेबल होगी। इसीलिए आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद करता है देन +2। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज एंड आयरन आर रिवर्स टू ईच अदर। रिवर्स मतलब उल्टी। जहाँ मैंगनीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, वहाँ आयरन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। चलें अगले क्वेश्चन पे बेटा। अगला है फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 और वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23
ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करते हैं, पर डिफरेंट रीजन है दोनों के, उनको आप एक्सप्लेन करो। ओके, आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं आपके साथ। सो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं आपको पेपर पे समझाता हूँ ना, पेपर पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो आइए देखें। देखो बेटा, हमारे पास सबसे पहले फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया 3। इसके ऑर्बिटल्स बना लो, ठीक है। ये सारा काम हमने +1 में किया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, अब आपको एक मैं बात बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि फास्फोरस के पास ना बेटा खाली d ऑर्बिटल भी बैठा होता है 3d। सो खाली d ऑर्बिटल होने के कारण 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप हो जाता है 3d में, ठीक है। सो करके देखें तो 3s 1 3p 3 3d 1। अब जरा इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक करो कितने आ जाएंगे इसके पास। 1 2 3 4 5। सो अब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 1 2 3 4 5। तो ये +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है बॉन्डिंग में। तो जब फास्फोरस बॉन्ड बनाता है, और इसीलिए तो बेटा PCl5 बन जाता है। PCl5 इसीलिए बनता है क्योंकि फास्फोरस के पास खाली d ऑर्बिटल है। सो उसको बनाने के लिए क्या करता है फास्फोरस, अपने 3s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अपने खाली d में भेज देता है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 3s1 3p3 3d1। अब अगर 5 क्लोरीन एटम अटैच होने के लिए आ रहे हैं, सो 5 क्लोरीन एटम, एक 3s से जुड़ जाएगा, एक 3 जुड़ जाएंगे 3p से, और एक जुड़ जाएगा d से। क्योंकि आपको पता है क्लोरीन एक हैलोजन है, और हैलोजन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो यहाँ पे कॉमन कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। सो इस करके ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट करता है, क्योंकि इसके पास खाली d ऑर्बिटल है। अब जरा हम बात करते हैं वेनेडियम की। वेनेडियम 23 एटॉमिक नंबर है जी। सो ये बन जाएगा 3d3 4s2। समझ आ रहा है आपको? आर्गन तो ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेगा साथ में, आपको सिखाया है मैंने, ये भी बताया हुआ था। अब 3d3 4s2 को बना के देख लो पहले। 1 2 3 4s का कितना हो गया 2। अब यहां पे क्या फंडा है बेटा, यहां पे फंडा ये है 4s और 3d जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, ठीक है। एनर्जी सेम होने के कारण जितनी एनर्जी आप लगाओगे d में से इलेक्ट्रॉन की, उतनी ही एनर्जी में से s भी निकाल देगा इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेंगे। अगर 2s के निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो +2 मिलेगी। अगर 2s और एक d का निकल जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। अगर 2s और 2d के निकल जाएंगे तो आपको मिल जाएगी अपनी +4। और फाइनली अगर 2s के निकल जाएंगे, 3d के निकल जाएंगे तो +5। आगे ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सो वेनेडियम के केस में आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाती है, बिकॉज यहाँ पे d और s की एनर्जी सेम होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन में d और s दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। फास्फोरस में आपको +5 कैसे मिलती है, क्योंकि फास्फोरस अपने खाली d ऑर्बिटल को की हेल्प ले लेता। तो दोनों में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो हो रही है, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। दोनों में प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो हो रही है वेरिएबल, पर दोनों में अलग रीजन है।
फास्फोरस जहाँ पे अपना खाली d ऑर्बिटल यूज़ करता है, वेनेडियम अपना d और s दोनों ऑर्बिटल यूज़ करता है, क्योंकि 3d और 4s की एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये रीज़न है कि फास्फोरस और वेनेडियम अलग अलग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पर डिफरेंट रीजंस हैं इनके। पहले का डिफरेंट रीजन क्या है कि उसके पास खाली d ऑर्बिटल है फास्फोरस के पास। दूसरे का रीजन क्या है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है, उसके पास 3d और 4s में इलेक्ट्रॉन है, और क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी काइंड ऑफ सेम होने के कारण इन दोनों ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इस करके ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सो बच्चों, ये मेरा आज का लेक्चर था। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन समझाए, पर बहुत ही अच्छे से समझाया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को पूछ लेना अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ।